ये खबर हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा देश चाहता था कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ जाए और आखिरकार मोदी सरकार ने ऐसा कर दिखाया और कल ही हमारे देश में इस नई शिक्षा व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर शिक्षा की नई पॉलिसीज क्या हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब से 5+3+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवी कक्षा तक दूसरा हिस्सा और छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक इसका आखिरी हिस्सा होगा। आइए समझते हैं कि 5+3+3+4 फॉर्मेट का क्या सिस्टम है। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इस 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल पूरा होगा। उसके बाद आएगा प्रीपेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5वीं तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। तीसरा स्टेज आएगा मिडिल स्टेज। इसमें 6 से 8 तक के क्लास की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी स्टेज आएगा सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरण में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी दी जाएगी। तो आइए जानते हैं कि स्कूलों के अंदर सिस्टम में क्या बदलाव आएगा। नई शिक्षा नीति में बच्चों का तनाव कम करने और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए बड़ी बातें कही गई है। कक्षा 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके कक्षा 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षक उपलब्ध कराई जाएगी। नई नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। कक्षा 6 से ही छात्रों के कौशल विकास को बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए विशेष तौर पर वेकेशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इनके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसे पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इंटर्नशिप जो होता है कि हम किसी कंपनी के साथ मिलकर उसके अंदर काम करते हैं और साथ साथ में हम उस काम को सीखते भी हैं। इसे इंटर्नशिप कहा जाता है, जो कि अभी तक ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में होता था, पर अब नई शिक्षा व्यवस्था की वजह से यह 6ठी क्लास से ही लागू होने लगा है। शिक्षा सचिव ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई-कॉमर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की भी योजना है। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगों को शिक्षा में बढ़ावा दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोर्स की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने का ऐलान किया गया है। परीक्षाएं 2 बार करवाने और 2 अलग भागों में कराने का सुझाव दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को वास्तविक क्षमताएं एवं योग्यताओं को परखा जाएगा। छात्रों द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड परीक्षाओं का दारोमदार अब नहीं रहेगा।
अब जो हमारे रिजल्ट तैयार उसके अंदर भी बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक तो स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के लिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के तहत अब एमफिल को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह पर स्टूडेंट मास्टर डिग्री या 4 साल बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खेरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 3 और 4 साल के यूजी कोर्स और बैचलर प्रोग्राम शामिल है। 4 साल के कोर्स में चौथे साल में रिसर्च को शामिल किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट का 1 साल मास्टर कोर्स या फिर पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं जिससे दूसरे साल पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड 5 साल का बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे पीएचडी कर सकते हैं। जो छात्र शोध में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए केवल 3 साल का डिग्री होगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।